हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे हैं और वेलकम टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। आज का मेरा टॉपिक है सेक्शन 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस सेक्शन में क्या है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, रिवोकेशन आप जानते हो क्या है। जैसे सपोज़ कि ये मैं आपको अपना पेन दे रही हूँ कि आप ये मेरा पेन ले लीजिए, ठीक है, फॉर 100 रुपये में। ठीक है, आप तैयार हो गए लेने को, लेकिन मुझे एकदम से पता चला कि नहीं, इसकी कीमत 100 रुपये नहीं है, इसकी कीमत तो 1000 रुपये है। तो मैंने ऑफ़र वापस ले लिया। ठीक है, ऑफ़र वापस ले लिया मैंने, तो बस ये हो गया रिवोकेशन। लेकिन मुझे अभी पता चलता है कि अरे, आपने तो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया मेरे वापस लेने से पहले ही। ठीक है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पोस्ट कर दिया है, तो अब ये पेन मैं ये ऑफ़र वापस नहीं ले सकती। बस यही चीज़ इस सेक्शन में बताई गई है, बस टेक्निकल लैंग्वेज में ही। तो मैं आज आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete against the proposal but not afterwards। यानी कि कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजल, रिवोकेशन हम कब कर सकते हैं, किसी प्रपोजल का रिवोकेशन कब कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये पेन बताया था, तो उसी का आप देख लीजिए कि मैं ये प्रपोजल कैसे वापस ले सकती हूँ। ठीक है, तो जब कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा सेक्शन 4 में, मैंने पढ़ाया था आपको। अगर आपने नहीं देखा मेरी वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल, देखिए ये क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको एक्सेप्टेंस पढ़ाया था। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल कब होती है, जब ये एक्सेप्टर जो है ये लेटर पोस्ट कर देता है और इसकी बिल्कुल पावर से चला जाता है कि लेटर वापस ले सकता है ना। वैन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। तो इसकी एक्सेप्टर की पावर से चला गया है, तो ये होता है एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो बस इस पॉइंट पे ही मैं रिवोकेशन कर सकती हूँ अपने प्रपोजल का। ठीक, अब देखते हैं एक्सेप्टेंस का कब होता है। तो एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, ये भी सेक्शन 4 में दिया गया है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो देखिए एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, कि जब आपने एक्सेप्टेंस वाला पोस्ट कर दिया और ये प्रपोज़ल की नॉलेज में आ गया है। तो अगर आपने जैसे ये पेन जो मैंने आपको बोला था, आपने एक्सेप्ट कर लिया है और फिर उसके बाद आपको लगा नहीं नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं है पेन कि मैं इसका ये लूँ, 100 रुपये दूँ, बेकार पेन है। तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस वापस सोचा, पहले आपने तो एक्सेप्ट करके मुझे पोस्ट पे मतलब एक चिट्ठी भेज दी है, और आपको लगा है कि चलो अब फिर से चिट्ठी का क्या है, मैं वापस मतलब कि मुझे नहीं खरीदना। लेकिन तब तक चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई है और मैंने देख लिया कि ठीक है आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप इस एक्सेप्टेंस को नहीं हटा सकते। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, ये जो सेक्शन के पीछे जो थ्योरी है, वो सेक्शन के पीछे क्या थ्योरी है मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई प्रपोज़ल होता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है, जैसे ही इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई, ये तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जैसे ही आप वापस नहीं ले सकते। अगर आपने कुछ भी किया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और फिर आपको इसका पूरी प्रॉमिस करनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इस तरह से उसको नहीं कह सकते। किसी जूरिस्ट ने ये कहा भी है कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक तरह से बारूद के इंजन में माचिस का काम करती है ना। बस माचिस लगी और बस गया,
इसी तरह से मतलब इतनी भयानक चीज़ होती है ये एक बार एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर आप ऐसे ही नहीं कि यार चलो वापस ले लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब तो हर चीज़ कोर्ट में ही होगी। तो बस इस सेक्शन का कहने का मतलब यही है, ठीक है, इन नटशेल। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ठीक है, आप समझ ही गए हैं। व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। अभी मैंने बताया यहाँ पे प्रपोजल रिवोकेशन यहाँ तक हो सकता है जैसे ही एक्सेप्टर की बिल्कुल पावर से चला गया है कि वो लेटर वापस ले लें, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, इसके बाद प्रपोजल वापस नहीं हो सकता। और एक्सेप्टेंस कब नहीं हो सकती है? जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया और प्रपोजल की समझ में आ गया है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही चुका है ना। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ए प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय ए पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने एक चिट्ठी डाली बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, कितने भी पैसों में, आप जो भी समझें, कुछ भी डाल लीजिए, समझ लीजिए 50 लाख रुपए में, ठीक है। तो ए ने बी को अपना घर बेचने के लिए प्रपोज़ल दिया, फिर बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बी को बहुत पसंद आया है प्रपोज़ल, ठीक है। तो बी ने एक्सेप्टेंस का ये लेटर अपना भेज दिया। इसको हम लोग दो पार्ट्स में कर सकते हैं। देखिए, बी ने ये लेटर भेजा है, ये बना हुआ है ये पोस्ट बॉक्स, इसमें ये लेटर भेज दिया और ये लेटर पोस्ट बॉक्स से यहाँ से जा रहा है, ये ए के पास चला गया, ठीक। तो ये लेटर जो भेजा है इन्होंने 22 अप्रैल को भेजा है, समझ लीजिए, और 23 अप्रैल को इनको मिल गया है, ठीक, 12 बजे लेटर मिल गया है। तो जो 22 अप्रैल का ये जो टाइम है ना, ये एक्सेप्टर डाल रहा है, उससे पहले, ठीक है, ये प्रपोज़ल रिवोक किया जा सकता है। लेटर पढ़ने से पहले प्रपोज़ल रिवोक किया जा सकता है, लेटर पढ़ने के बाद प्रपोज़ल रिवोक नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पे, ठीक। अब 23 तारीख को जैसे ही इनके पास आया, जैसे ही इसकी नॉलेज में आ गया, इसको लेटर रिसीव हो गया, इसने पढ़ लिया, वैसे ही उसके बाद, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक नहीं की जा सकती है। इसका एक केस भी है, एक केस स्टडी देख लेते हैं क्या है। लुटकी शेष रत्नम वर्सेस सब कलेक्टर लैंड एक्विजिशन विजयवाड़ा AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 131। तो इसमें कहा गया है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर टिल द ऑफर वाज एक्सेप्टेड, there was no contract between the party, there was nothing inequitable or improper in withdrawing the offer। मतलब कि कहने का यही है कि अगर आपने जब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, अगर आप उसको एक्सेप्टेंस के पहले अगर आप वापस ले लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। कोर्ट कहता है कि इट्स ओके। अगर आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो या आपको क्या टॉपिक चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।